एक शख्स जिसे जन्नत जाना था और खूब सारा पैसा भी कमाना था। वो जिससे भी मिलता तो बस कुछ ऐसा काम करने की बात कहता जो उसे पैसे के साथ साथ जन्नत के रास्ते तक पहुंचा दे। और उसकी यही चाहत उसे एक ऐसे काम तक ले गई जिसमें उसे जन्नत तो नसीब नहीं हुई, लेकिन उसके इस काम ने कई लड़कियों की जिंदगी को नरक जरूर बना दिया। आज की कहानी कुछ ऐसी ही कहानी है। मोहम्मद रिजवान को कुछ जिहादियों ने हिंदू लड़कियों को अपने जाल में फंसाने और फिर धर्म परिवर्तन कराने के लिए मोटी रकम का लालच दिया और रिजवान को ऐसा करके जन्नत में जाने की बात भी बताई। उससे कहा कि वो जितनी हिंदू लड़कियों से शादी करेगा उससे उसे इतना ही पैसा मिलेगा। जिसके बाद रिजवान ने पैसों और जन्नत के लिए जो किया उसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। और ये कहानी आपको सतर्क और सावधान भी करती है ताकि आप या आपके परिवार का कोई सदस्य इस तरह के जिहादियों के जाल में कतई ना फंसे। क्या है जिहाद के नाम पर लड़कियों की जिंदगी बर्बाद करने वाले मोहम्मद रिजवान की पूरी कहानी? जानने के लिए हमारे वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जरूर कर लें। ये सच्ची कहानी गुजरात के सूरत की है। साल 2018 की बात है। 17 साल की पूजा पांडेसरा बमरोली रोड पर किराए के घर में रहती और एक लूम्स फैक्ट्री में वर्कर के तौर पर काम करती थी। पूजा रोज सुबह घर से निकलती तो फैक्ट्री जाने के लिए उसे काफी देर तक बस का इंतजार करना पड़ता। एक दिन की बात है, वो बस स्टॉप पर जाकर खड़ी हो जाती है। तभी एक ऑटो रिक्शा चालक उसके पास आकर रुकता है और ऑटो वाला उसे उसकी मंजिल पर पहुंचाने की बात कहता है। पूजा फैक्ट्री के लिए लेट हो रही थी तो पैसे तय किए और ऑटो में जाकर बैठ गई। और थोड़ी देर बाद ऑटो रिक्शा वाले ने पूजा को उसकी फैक्ट्री पर छोड़ दिया। अगले दिन फिर पूजा को वही ऑटो वाला मिलता है और पूजा उस ऑटो में जाकर बैठ जाती है। ऑटो वाला पूजा को अपना नाम करण बताता है। पूजा भी अपना नाम बताकर उससे बातें करने लगती है। अब ये दोनों इसी बहाने से रोज मिलते। ऑटो वाला पूजा को घर से फैक्ट्री तक छोड़ता और फिर शाम को फैक्ट्री से घर लेकर आता। ये सिलसिला ऐसे ही लंबे समय से चल रहा था। अब दोनों आपस में खूब बातें करते और धीरे धीरे ये बातें और मुलाकातें प्यार में बदलने लगी थी। और अब करण पूजा को किराए के घर में लेकर जाता और वहां उसके साथ संबंध बनाता था। कुछ समय बाद करण ने पूजा से शादी कर ली। शादी के समय पूजा 17 साल की नाबालिग थी। पूजा इस शादी से बहुत खुश थी। पूजा को लगता था कि उसे उसका हमसफर मिल गया है जो उसके कंधे से कंधा मिलाकर हर मुसीबत में उसका साथ देगा। मगर करण के नाम का नकाब ओढ़े रिजवान गफ्फार शाह का शादी करने का मकसद कुछ और ही था। वो पूजा को दिल्ली लेकर आ गया और यहीं पर रहने लगता है। दिल्ली में पूजा गर्भवती हो गई तो ये बात उसने पति को खुश होकर बताई। तो इसके बाद पति ने जो खुलासा किया उसने पूजा को चौंका दी। अपने जिस पति को अपना हमसाया मानकर पूजा उसके साथ रह रही थी, दरअसल वो एक बड़ा जालसाज निकला। करण ने पूजा को बताया कि उसका असली नाम रिजवान गफ्फार शाह है। वो हिंदू नहीं है, मुसलमान है। ये बात सुनने के बाद पूजा परेशान हो गई। मगर वो गर्भवती थी और रिजवान के बच्चे की मां बनने वाली थी। इसलिए उसने रिजवान के फरेब का विरोध ना करके उसके साथ ही रहने का फैसला किया। पूजा मन ही मन रिजवान के झूठ से परेशान थी, मगर कुछ कर भी नहीं सकती थी। रिजवान ने पूजा से कहा कि अब वो मुस्लिम बन चुकी है और मुस्लिम मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते हैं और इसलिए उसे भी मूर्ति पूजा नहीं करनी चाहिए। रिजवान ने पूजा पर इस्लाम धर्म अपनाने का दबाव बनाया और जबरन इस्लाम में परिवर्तित भी करा दिया। इसके बाद पूजा को लेकर रिजवान उत्तर प्रदेश में अपने परिवार के पास गांव ले गया। यूपी में पूजा ने एक बेटी को जन्म दिया। बेटी के जन्म के बाद रिजवान पूजा से मारपीट करने लगा और कहने लगा कि उसे बेटी नहीं बेटा चाहिए। रिजवान की घिनौनी करतूतों को देखकर पूजा इन सब का विरोध करती तो रिजवान उससे मारपीट करता। इसलिए वो चुपचाप सब कुछ सहती रही। रिजवान का बर्ताव अब पूजा के प्रति पूरी तरह बदल चुका था। वो बुर्का पहनने के लिए उसे मजबूर करता और उसके घर से निकलने पर भी रोक लगा दी गई। पूजा सब कुछ सह रही थी, मगर तभी वो एक बार फिर से गर्भवती हो जाती है। इस दौरान रिजवान के बारे में पूजा को पता चलता कि वो अन्य हिंदू लड़कियों से भी संपर्क में है। इसी बीच पूजा ने बच्चे को जन्म दिया।
और जब रिजवान से अन्य हिंदू लड़कियों के बारे में संपर्क के बारे में जब उसने पूछा तो रिजवान ने उसे बताया कि वो जितनी ज्यादा हिंदू लड़कियों को बहकाता है उसे उतने ही ज्यादा पैसे दिए जाते हैं। उसने कहा मुझे अभी और पैसों की जरूरत है और हम जितनी ज्यादा हिंदू लड़कियां लाएंगे इस्लाम का उतना ही ज्यादा प्रचार होगा। ये कौम की मजबूती का काम है। पति के मुंह से ये बात सुनकर पूजा के पैरों तले जमीन खिसक गई और उसने तुरंत सूरत में रहने वाले अपने परिजनों को रिजवान के बारे में सारी बात बताई। तो सूरत आकर पांडेसरा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई गई। पूजा ने आरोप लगाया है कि रिजवान साल 2018 में उसे किराए के कमरे में लेकर गया और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। इसके बाद अपने मोबाइल में उसका फोटो और वीडियो बना लिया और वीडियो वायरल करने की धमकी देकर बार बार पूजा से दुष्कर्म करता रहा। पूजा की शिकायत पर सूरत पुलिस ने केस दर्ज कर लव जिहाद के आरोपी रिजवान गफ्फार शाह को मुंबई के गोरेगांव से गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस को शक है कि रिजवान का पूरा गैंग है जो सुनियोजित तरीके से हिंदू लड़कियों को टारगेट करता है। पुलिस इस एंगल से भी इस मामले में जांच कर रही है। रिजवान की पोल पट्टी अभी खुलना बाकी है। पुलिस की पूछताछ में ही सामने आएगा कि वो पहले कितनी और हिंदू लड़कियों को अपना शिकार बना चुका है और आगे कितनी लड़कियों को टारगेट बनाने की उसकी योजना थी। लव जिहाद के बारे में आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और आगे भी क्राइम की ऐसी सच्ची कहानियों के लिए हमारे चैनल खबर की खबर को सब्सक्राइब कर लें और हाँ, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।